नमस्कार, मैं हूं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कुक्षी में जैस ने फिर भरी हुंकार। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते जैस फिर हुआ सक्रिय। कुक्षी की कृषि उपज मंडी में जैस महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड से जैस के नेता हुए शामिल। जैस के नेताओं ने कांग्रेस व बीजेपी दोनों को ही मंच से आड़े हाथों लिया। वहीं जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मंच से कांग्रेस के लिए आंखें तरेरी। जैस ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद मोहन माथुर ने कहा, हर सरकार के समय आदिवासियों का शोषण हुआ है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से बढ़ाएं। साथियों, एक बार जोर से जयकारे लगाएं। इस जैस के महापंचायत में हमारे आदिवासी समाज के ऐसे योद्धा, जिन्होंने लगातार पीड़ा को लेकर चलने वाले ऐसे आदरणीय प्रोफेसर मदन भास्कर जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी समाज में आदिवासी की चेतना जगाई है। और हम उनका इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे गुजरात में जो आंदोलन चल रहे हैं, आज देश में आदिवासियों को अलग अलग तरह से उनका विनाश करने की एक साजिश चल। कहना चाहता हूं कि जैस किसी का गुलाम नहीं है। जैस आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए लड़ेगा और माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने हमसे वादा किया था कि सरकार में हमको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। हम कई बार कि आपका बहुत शोषण हुआ है, हर सरकार ने आपका शोषण किया है। आप तो इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन योगी मोदी कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जंगल में जानवरों के साथ दोस्ती किसने रखी? आदिवासी ने। जंगल किसने बचाया? आदिवासी ने। पानी किसने बचाया? आदिवासी ने। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास दिलाया था हमें कि हमें सरकार में भागीदारी देंगे, लेकिन सरकार बनते ही वो पार्टी के जो नेतृत्व है वो बदल गया। तो हमें ध्यान रखना है कि आने वाले समय में इन दोगलों की राजनीति में आने के बजाय 2023 का एजेंडा तय करना है और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है। हमें किसी के पार्टी से टिकट नहीं चाहिए 2023 में। अभी हमारे समाज के कई जनप्रतिनिधि टिकट की कतार में भोपाल या दिल्ली लाइन लगे रहते हैं, लेकिन आप लोग एकजुट हो गए तो हम दिल्ली और भोपाल वालों को हमारे जैस की राजनीतिक राजधानी कुक्षी में लाइन लगवाएंगे। मेरा वादा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में आदिवासी को अध्यक्ष भी बनाना चाहिए और उन 5वीं अनुसूची को धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए राष्ट्रपति से अधिसूचना भी जारी करवाना चाहिए, तभी भला हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और उसके लिए हमको विधानसभा में संघर्ष करने के साथ साथ हमको लोकसभा में भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तभी हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। अन्यथा 70 साल से संविधान अभी 1950 से लागू हुआ, लेकिन अब तक आदिवासियों को संविधान में जो दिया गया है धरातल पे नहीं उतारा गया है। और हम चाहते हैं कि हमारे युवा राजनीति में, लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे और वहां पे भी जैस के नाम का डंका बजाए। जैस महापंचायत ने लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए महापंचायत करी
और इस महापंचायत के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पास किया गया। सभी राज्यों के जो युवा आए थे उनके माध्यम से सहमति दी गई इस प्रस्ताव में कि लोकसभा चुनाव में जयेश विचारधारा को भाग लेना चाहिए। और इस प्रस्ताव से ये तय हो गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जयेश लोकसभा चुनाव भी लड़ेगा। और अगर हमारे लिए कोई प्रस्ताव आते हैं तो उन पर हम विचार करेंगे। लगभग कितनी सीटों पर? मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जयेश समर्थित उम्मीदवार उतर रहेंगे। और आगामी अन्य राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ में जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के, वहाँ पे भी कुछ सीटों पर हम लोग जयेश समर्थित उम्मीदवार उतरेंगे। बीजेपी या कांग्रेस यदि आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, जयेश विचारधारा को अगर लोकसभा में पहुंचाने के लिए अगर कोई भी राजनीतिक दल जयेश की विचारधारा से सहमत है और जयेश को ऑफर देता है तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे लिए बातचीत के दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के लिए खुले हैं। जैसा कि आपने मांग, अगर कोई भी राजनीतिक दल जयेश की मांग को पूरा नहीं करता है तो हम लोग स्वतंत्र हैं। हम जयेश समर्थित उम्मीदवार 6 लोकसभा सीटों पे उतरेंगे। जैसे मंच से आपने बताया कि जो मौजूदा सरकार है उसने जो आपके हिसाब से काम नहीं किया, जी, क्या कारण है? देखिए, मेरे हिसाब से काम वाली बात रही है। जयेश के साथ जो वादा था वो वादा नहीं निभाया, वो बात कही है मैंने। और हम इस बात को हमने प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उनको भी अवगत करा दिया गया है। अगर वो लोग समय के साथ में अगर गंभीरता से लेते हैं तो हमको भी बहुत खुशी होगी। अगर नहीं लेती है तो फिर हमारी टीम, हमारा जयेश संगठन भी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।